आतंकवादी कहा उन्होंने मेरी बहन को। सोफिया कुरैशी मेरी बहन है, मुझे गर्व है उस पर। सीज फायर का उल्लंघन उसी दिन हो गया कि कश्मीर मुद्दा को चीन देखेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी, आप जब गर्दन धरे हुए थे तो कश्मीर मेरा होना ही था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी के कार्यालय के बाहर देखिए किस तरीके से पोस्टर लगे हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ताजा तरीन पोस्टर आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि आरजेडी के नेताओं ने इस पोस्टर को लगाया है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कर्नल सोफिया मेरी बहन है, मुझे अपनी बहन पर गर्व है। देखिए, वहीं सोफिया कुरैशी का तस्वीर आपको दिख रहा होगा। और देखिए, दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए, वहीं दूसरी तरफ कई बातें लिखी गई हैं और तस्वीरों में आपको आरजेडी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता भाई अरुण कुमार भी हैं। इस वक्त अरुण कुमार जी यही हैं, इनसे हम बात करेंगे, सीधा बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो आप देखिए। जब भारतीय सेना का हाथ पाकिस्तान सेना की गर्दन में था तो सीज फायर क्यों? पहला प्रश्न। अगर 2 दिन युद्ध और होता तो ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का होता। एक बड़ा प्रश्न के साथ अरुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी, आपने बड़ा प्रश्न इस पोस्टर के माध्यम से खड़ा किया कि 2 दिन और युद्ध चलता तो ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता। ये सब लोग कह रहे हैं, ये भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि कश्मीर हम पाकिस्तानी सेना के गर्दन पकड़े हुए थे। गर्दन पकड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी के बयान है। हाँ। तो जब गर्दन आप पकड़े हुए थे तो छोड़ क्यों दिए उसको? आप कस के पकड़ते कि साले को कश्मीर तक हम चले जाते। ये युद्ध का परिणाम क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। कड़े शब्दों में तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। सीज फायर का उल्लंघन तो उसी दिन हो गया। सीज फायर का उल्लंघन उसी दिन हो गया। और ये आज का बयान है इनका, पाकिस्तान का, कि कश्मीर मुद्दा को चीन देखेगा। तो तीसरा कहां से आ गया इसमें? कश्मीर मुद्दा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय जनता पार्टी ये पाकिस्तान कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हम, अच्छा एक बात बताइए, हम पहला बारी अपने लाइफ में, उस समय 67 का भी युद्ध हुआ, 71 का भी युद्ध हुआ, जब भी युद्ध हुआ तो क्या होता है युद्ध में कि जब सीज फायर होता है तो दोनों देश के सेना अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष का भी सिग्नेचर होता है, अदला बदली होता है कि दोनों में समझौता हुआ और रुक गया युद्ध। इसमें तो क्या हुआ, कौन कहाँ समझौता हुआ, किसकी दस्तखत से रुका युद्ध? किसी का दस्तखत हुआ होगा ना। क्या समझौता हुआ? क्या उन्होंने मोदी जी कहते हैं कि कहा गया कि आइंदा आतंकवादी घटना नहीं होती। कोई लिख के दिया है कि आइंदा आतंकवादी घटना नहीं होगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम कहना नहीं चाहते हैं, बाद में धीरे धीरे सब परतें खुलेगी। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी, आप जब गर्दन धरे हुए थे तो कश्मीर मेरा होना ही था, है मेरा और होना था, तो आप छोड़ किसके कहने पर दिए? अच्छा, एक लाइन आपने ऊपर में लिखा है, कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने बयान दिया, विजय शाह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप एक संवैधानिक, सुनिए ना, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी घटिया बातें बोलता है और वो कहे कि हम माफ कर दिए, ये क्या मतलब हुआ? पहले तो पूरा देश में अपना बहवाई लूट लिए, गाली दे दिए। अब आप कहते हैं कि आतंकवादी कहा उन्होंने मेरी बहन को। सोफिया कुरैशी मेरी बहन है, मुझे गर्व है उस पर। उसने गाली दिया। ये गाली देने का आपको किसने अधिकार दिया है? अगर यही काम कोई आरजेडी का या कांग्रेसी नेता किया होता तो अब वो जेल के अंदर रहता। अभी विजय शाह को क्यों नहीं गिरफ्तार कर? बीजेपी नेताओं की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बीजेपी का इसमें पूरा बैकग्राउंड से हाथ है। ये बीजेपी भी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। नहीं समझे बात को? ये तो शुरू से बीजेपी इस देश में कॉमनलाइज करना चाहती है। अच्छा कर करके बिहार चुनाव जीतना चाहती है।
बिहार चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। हम लोग असली राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग राष्ट्रभक्त हैं, बीजेपी के लोग छद्म राष्ट्रभक्त हैं, छद्म राष्ट्र प्रेमी है। वो तो 35 साल तक झंडा ही नहीं फहरा है, तिरंगा। अब आप लोग आगे क्या मांग है? आगे मांग हम लोग को जो मांग है गिरफ्तार करे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ये विजय शाह गिरफ्तार होंगे। देखिए, गिरफ्तारी की मांग और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस तरीके से ये पोस्टर लगे हैं, एक बार फिर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार और सवाल पूछती आरजेडी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।